सबके लिए बराबर है पूरे जमुरिया प्रकरण में नगर पालिका दोषी है। नरेंद्र वर्मा। बाराबंकी शहर में चल रहा जमुरिया नाला प्रकरण में जिला बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि प्रशासन सारे कागजात उपलब्ध कराए, सरकारी नक्शे के अनुसार पैमाइश करवाकर उसके बाद अगर कोई व्यक्ति 12 साल से अधिक से इस जमीन पर रह रहा है तो प्रशासन उसको बेदखल नहीं कर सकता है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ के पहुंचे नियत प्राधिकारी के समक्ष देखिए पब्लिक समाचार 365 की खास रिपोर्ट। रखेंगे कि ये सारे कागजात हम लोग को उपलब्ध कराए जाए। उनके अवलोकन के बाद सरकारी नक्शा जो है उससे हम पैमाइश करेंगे। फिर जरूरत पड़ी तो सिविल कोर्ट से सर्वेयर नियुक्त करके हम सरकारी नक्शा और ग्लेड नक्शा जो आपने बनाया है उसके बाद कार्यों के नक्शे से पैमाइश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने वादकारी उस ग्रीन बेल्ट से आच्छादित होते हैं। उसके लिए भी अलग कानून है कि अगर कोई हमारा वादकारी 12 साल से ज्यादा अपना मकान बना के कहीं रह रहा है, जैसी भी जमीन है, तो सुखा अधिकार अधिनियम आप लोग जान लीजिए, इंग्लिश में इलेमेंट्री राइट कहते हैं। सुखा अधिकार अधिनियम के तहत किसी को जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसकी लड़ाई कानूनों में लिखा है, किताबों में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, हाई कोर्ट भी जानती है। तो सुखा अधिकार अधिनियम के तहत आप किसी को जबरदस्ती बेदखल नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी कोई सरकारी योजना है, सरकारी आपके काय बनने हैं, तो जो हमारे वादकारी के मकान है, परिणामे है, दाखिल खारिज है, उनकी जमीनों को अधिग्रहण कीजिए, उनको पैसा दीजिए या उनको अन्यत्र रहने की आप मकानों की व्यवस्था कीजिए। तदुपरांत ही आप हमारे इस मजलूमों को मकान गिराने की कार्रवाई करेंगे। मैं अब सभी अपनी आवाम से चाहेंगे कि शांतिपूर्वक हम एसडीएम साहब के यहाँ चलेंगे और अपनी बात एसडीएम साहब के सामने रखेंगे। फिर जैसा भी निर्णय होगा फिर आप लोगों के समक्ष ये दरबार यथास्थान पे बुलाया जाएगा। भाई मौलाना जी के लिए विशेष धन्यवाद। ये रात हमारे साथ बाकायदा लगे रहे हो इस उम्र में। वाकई अगर ऐसे इंसान हो तो समझ लीजिए आप लोग न्याय पाने से वंचित नहीं रह सकते हैं। अब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एसडीएम साहब के यहाँ इसी गेट से निकलेंगे और अंदर चलेंगे। भाई सबका एक बार फिर तहे दिल से आज की लड़ाई में अपना शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। और श्रीवास्तव जी मीडिया हमारे सभी सम्मानित पत्रकार भाई, आप लोग आए और इस आवाम की दुख दर्द को शासन प्रशासन का पहुंचाने का काम किया। निश्चित तौर पर ऊपर वाला आप लोगों की मदद करेगा। आवाम को दुआएं दे सकती है, मेन मदद तो ऊपर वाला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बरनाला चक्के बना दिए गए तब आपको ये ग्रीन बेल्ट नहीं दिखाई थी। ये दोहरी राजनीति अब चलने वाली नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। नगर पालिका भी दोषी है इसमें। कहां सो रहे थे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी? ये कैसे ग्रीन बेल्ट के जमीन पे नक्शा पास हो गए? कैसे ग्रीन बेल्ट की जमीन के बैनामे हो गए? कैसे ग्रीन बेल्ट जमीन की दाखिल खारिज हो गई? एसडीएम साहब, आपके भी अधिकारी फंसेंगे, आपके भी नायब तहसीलदार लेखपाल फंसेंगे। इसका जवाब आपको हाई कोर्ट में देना होगा। कानून सबके लिए बराबर है। जो लोग न जानते हो, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कोर्ट में खड़ी होना पड़ा था उनको। कानून सबके लिए बराबर है। तो एसडीएम साहब, नोटिस देना बड़ा आसान है। नोटिस देने के लिए